इस वक्त ये शॉकिंग वाकया बदरवाह हॉस्पिटल में पेश आया है। इससे बड़ा जुल्म क्या है, क्या होना चाहिए? और वारंट कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि अभी एक या आधे घंटे के बाद पूरा दुनिया में हमें जाम करना पड़ेगा। डायरेक्टर हेल्थ यहाँ की आवाम के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारी एक बहन के साथ जिसको अंदर ऑपरेशन थिएटर में लिया गया, उसके बाद उसके साथ भी खिलवाड़ किया गया। ऑपरेशन सिजेरियन करने को तैयार और बेहोशी वाला भाग जाता है। लानत है तुम पे, लानत। हॉस्पिटल एसटीएच बदरवाह में हूँ और ये हंगामा आज रमजान के महीने में हंगामा क्यों यहाँ पर हो रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि क्या ये हंगामा क्यों हो रहा है। क्या बात पूछ रहे हो आप? हंगामा क्यों हो रहा है? हम लोग मर रहे हैं यहाँ पे, खून के आंसू रो रहे हैं लोग यहाँ के। आज भी हमारी एक बहन जिसको ऑपरेशन थिएटर के अंदर लिया गया सिजेरियन के लिए, मैडम ने तैयार किया उसको कि आपका सिजेरियन होगा, और जब बेहोशी वाले को ढूंढने लगे तो वो फरार हो गया गाड़ी में। यह कैसा नाइंसाफ है? मतलब एंड टाइम पे इन्होंने क्या समझाया हमें? भेड़ बकरियां अब नहीं बर्दाश्त होगा। या हमें गोली मारो या यहाँ अस्पताल को ताला दो, अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। डीसी साहब के पास हम परसों गए, ऑनरेबल डीसी ने उसको हमारे सामने ये गाइडलाइन दी कि तुमने यहाँ से हिलना नहीं है। मतलब देखो कितनी गुंडागर्दी है। एडमिनिस्ट्रेशन नाकारा हो चुकी है, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टर नाकारा हो चुका है, सीएमओ नाकारा हो चुका है। क्या 1.5 लाख की आबादी के लिए इनको एनेस्थीसिया नहीं जुड़ रहा है? यहाँ बेचारे जो डॉक्टर है वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर एक सर्जन हो, एक गायनिक हो, उसको यहाँ से एनेस्थीसिया उठा के ले जाए, वो तो हैंडीकैप्ड हो जाता है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस वक्त हम अपने अपने घरों में बैठे थे, रोजे हैं, बड़ा दिन है, लेकिन जब हमने उस बहन की पुकार सुनी जिसको यहाँ से ऑपरेशन थिएटर के अंदर से बाहर निकाला गया और रेफर किया गया, इससे बड़ा जुल्म क्या है, क्या होना चाहिए? और लानत है इन पे, लानत लानत लानत। अब बर्दाश्त नहीं होगा, बताइए। हम सर पे कफन बांध के आए हैं। वासु डेरा के पेशेंट थे और उनको उसके बाद यहाँ से रेफर किया गया है डोडा के लिए। और वो भी बेचारे एक कोई हाई फाई फैमिली के नहीं थे, मिडिल क्लास के थे, गरीब मजदूर, गरीब फैमिली के से बिलोंग करते थे। खुद क्या नाम है? इमरजेंसी थी उनकी, इमरजेंसी थी। डॉक्टर का कहना है कि इमरजेंसी, बहुत ब्लीडिंग हो रही, दूसरी के पेट में पोटी कर गया था बच्चा। अगर उसको ऑपरेशन नहीं होता उसकी जान चली जाती। मतलब अब लेकिन देखो वो डॉक्टर, देखो आप, कोई मतलब कोई किसी का डर नहीं रह चुका है। मतलब कुछ ही टाइम में ऑपरेशन होने वाला था, तैयार था, उनके ब्लड मैच किए गए, ब्लड लिया गया, उनके एक जो अटेंडेंस उनके साथ था उससे ब्लड की तैयारी की गई, सारा कुछ इंतजाम किया गया। उसके बावजूद इतना बड़ा खिलवाड़, लेबर रूम से बाहर निकाला, लेबर रूम से। और ये देखो हमारे हॉस्पिटल की हालत। अरे भाई कितना बर्दाश्त करेगी बदरवाह की आवाम? आप बर्दाश्त नहीं होगा। इनको मैं बताना चाहूंगा, आप कान खोल के सुन लो, अगर आपने 2 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे एनेस्थीसिया नहीं लाया तो हम, ये बड़ा दिन भी आ रहा है, हम चक्का जाम कर देंगे, हम दुमेल बंद करेंगे, फिर देखते हैं कौन सी दुनिया की ताकत हमें हटा सकती है। चलिए उम्मीद करेंगे कि ये जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हम अथॉरिटीज से भी बात करेंगे, जो भी यहाँ पर बीएमओ साहब है या कि क्या मसला क्या है, ये उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। ये जो लोग कह रहे हैं कि मौके पर जो है अब ऑपरेट होने वाला था, सर्जरी होने वाली थी और भाग गए डॉक्टर साहब। अब क्या वजह रही, क्यों भाग गए? एन मौके पे किसी की जान भी जा सकती थी, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट अगर इस तरह की जो चीजें यहाँ पर हो। जी 3 दौरे के लिए मैं आपको अबरार भाई इस वक्त यहाँ से वार्न करना चाहता हूँ। अपनी ये एनजीओ की कमेटी है इनकी तरफ से, और मैं एक मजदूर यूनियन का एक प्रेसिडेंट हूँ। हम 3 तारीख को पूरा दुमेल बंद कर रहे हैं। उस वक्त हम डीसी की भी नहीं मानेंगे अगर एलजी आएगा, लेकिन हमें रिटर्न में डॉक्टर हमारे पास होगा और ऐसा डॉक्टर होगा जो यहाँ पर काम करेगा, फिर हम दुमेल को छोड़ेंगे। वरना वहां पर जो भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की ये कुछ प्रॉब्लम होगी उसकी जिम्मेवार यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी और हेल्थ का जो डायरेक्टर है या सीएमओ है वो रहेगा। ये मैं वार्न कर देना चाहता हूँ। इसके साथ मैं यहाँ पे सबको सहमति के लिए, ये नहीं कि तारक कह रहा है या नसीर साहब कह रहा है, सबकी सहमति के लिए ये सब लोग हमारे साथ हैं। सभी लोग 3 तारीख के लिए दुमेल को जाम करने के लिए तैयार है। गुंडागर्दी, गुंडागर्दी, सीएमओ डोडा, सीएमओ डोडा, डायरेक्टर। यहाँ पे अप्रैल में एलजी साहब आ रहे हैं 16 के अंदर अंदर। ये ना हो कि हमें रोडें बंद करनी पड़ी, इससे पहले पहले इनको इंतजाम करना पड़ेगा। देखिए हमारा हॉस्पिटल किस पैटर्न पे बना है, लेकिन अफसोस यहाँ पे ऑर्थो डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे आपको ईएनटी नहीं है, यहाँ पे आपको ये
क्या बोलते हैं इस वक्त एनेस्थीसिया नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। हमने चाहा था चलो मरने दो, सिर्फ हमारी माँ बहन बेटी बच्ची को तो बचाओ, उनको दर दर की ठोकरें मत खाने दो। किश्तवाड़, डोडा और जम्मू, ये बेइंसाफी नहीं चलेगी अब, ये अब नहीं होगी। अब मैं पिछले अब मेरी एज भी इस वक्त 50 साल है। मैं बस यही सुनता आया हूँ कि हमारे भद्रवाह के हॉस्पिटल में कभी डॉक्टर नहीं है। आज भी हमने अजीब सा एक कारनामा सुना कि एक पेशेंट था जिसको ऑपरेशन होने वाला था और वो ऑपरेशन थिएटर में, और वो जो पीछे से डॉक्टर ही भाग जाता है। अजीब बात है हमारे सिर्फ भद्रवाह में। मुझे नहीं लग रहा है कि ये हॉस्पिटल है। ये इसका तो नाम रखना चाहिए था स्लाटर हाउस। जिस वक्त चाहे तो उसको यहाँ पे हलाल किया और फेंक दिया। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही एक अपील करना चाहता हूँ, क्या हर वक्त हमें सड़कों पे आना है? क्या हर वक्त हमें लोगों के इन दुखों को यहाँ पे बांटना है? जब भी हम आते हैं तो यहाँ हमें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता, उजाला तो हमने कभी देखा ही नहीं है। तो इस वक्त ये शॉकिंग वाकया भद्रवाह हॉस्पिटल में पेश आया है। डॉक्टर जो है गायब हो चुका है अचानक से, एनेस्थीसिया का डॉक्टर, और इस वक्त हंगामा भद्रवाह के अंदर हुआ। हमने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से अभी बात की। इनका साफ तौर पर कहना है कि हमें भी इस चीज़ का पता नहीं था कि डॉक्टर साहब अवेलेबल नहीं है, ना कोई छुट्टी यहाँ पर ऑफिशियली ली है। इनका भी साफ तौर पर कहना है कि हम तक जो भी एक्शन है वो हम ले रहे हैं, जो भी लेटर वगैरह फॉरवर्ड कर दिया है यहाँ से जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर डोडा को जो भी एक्शन होगा वो लिया जाएगा। ये आश्वासन यहाँ पे जो इंचार्ज है हॉस्पिटल के उनने कहा है। नसीर साहब, आपने भी बात की हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या कुछ कहना है इनका भी? ये भयानक ही कहूँ मैं इसे, क्या है इस तरह का वाकया होना कितना अनफॉर्चुनेट। देखिए अबरार जी, आपने भी नहीं सुना होगा अपनी जिंदगी में, हमने भी नहीं सुना है। 45 साल मेरी एज है, मैंने भी नहीं सुना है कि एक पेशेंट को जब ऑपरेशन थिएटर में लिया जाता है तो पीछे से डॉक्टर गायब। ये तो एक फिल्म बन गई। अफसोस है जो इंचार्ज आज यहाँ पे डॉक्टर है, जो पेमो है, उनका कहना है कि 2 पेशेंट इमरजेंसी में आए और उनको बहुत जरूरी सिजेरियन करना था। जब उनको तैयारी करने के लिए बोला गया, क्रॉस मैचिंग हुई ब्लड की, सब कुछ तैयार हो गया, ट्रालियां मंगाई गई, तो एनेस्थीसिया को फोन करते आओ, बोलता मैं बाहर निकल गया। मतलब कितनी लापरवाही। 4 दिन पहले हम डीसी साहब से मिलते हैं और डीसी साहब ने जब उनको हमारे सामने फोन किया, कड़े अल्फाजों में बोला कि 11 बजे ज्वाइन करना और यहाँ पहुंच जाना वरना सस्पेंड करूंगा। हम सब खुश हो गए और डीसी साहब ने अच्छा स्टेप उठाया। एक दिन के लिए डॉक्टर आता है और 2 सिजेरियन यहाँ हो जाते हैं, आज गायब। हम गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, जिला इंतजामिया को, डिविजनल कमिश्नर को, डायरेक्टर को और कमिश्नर को बताना चाहते हैं, हम बिजली नहीं हमें 4 दिन आएगी, हम रह सकते हैं। पानी 7 दिन नहीं आएगा, हम चश्मे यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हेल्थ की बात आएगी तो इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। एक हमारी बेटी की बात आएगी, बच्ची की बात आएगी, बहन की बात आएगी, माँ की बात आएगी, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा हक है, हमें राइट दिए गए हैं कुछ। अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है, लाखों रुपए यहाँ पे आ रहा है, सैलरी निकल रही है, 2 पोस्टें यहाँ पे गायनी की, 2 एनेस्थीसिया की, दोनों में से एक भी नहीं एनेस्थीसिया। ये जुल्म है, ये आज की कहानी नहीं है जनाब। हम पे जुल्म होता आ रहा है। हम कब तक दुमेल बंद करें, हम कब तक नाराबाजी करें? हम खुश हुए थे कि आज अब सिस्टम ठीक हो चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अच्छी बन चुकी है, लेकिन अफसोस हम आज भी वही आदिवासी जिंदगी बसर कर रहे हैं जो 20 साल पहले था। मैं बताना चाहूंगा इनको कड़े अल्फाजों में, देखिए अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। हमने तो ये 5 मिनट के अंदर अंदर सुना कि ऐसा वाकया हुआ, हम यहाँ पे 20-30 जवान आ गए। ये ना हो कि भद्रवाह से एक ऐसा सैलाब उठे, फिर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा इस सैलाब को कंट्रोल करना। हम बड़ी इज्जत और ऑनर देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, जिला इंतजामिया को। आप हमारे रखवाले हैं, आप हमारा भरोसा हो, इस भरोसे को वो टूटने मत दो। लोगों का सोचो और इंतजाम करो।